बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में शाहीन सिकंदरिया में अपने आदमियों से जाफर के बारे में पूछता है, क्या कोई खबर आई जाफर की? सिपाही कहता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। शाहीन दिल ही दिल में कहता है, इंशाल्लाह वो कामयाब होगा, लेकिन साथ ही दिल में जलता है, बाबा ने मुझे छोड़कर उरूज को बेटा बना लिया। अब देखना यह है कि जब उरूज सामने आएगा शाहीन क्या करेगा। शाहीन को कोई झूठा कहता है तो शाहीन फौरन उस पर तशद्दुद करना शुरू हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा अगर आइंदा ऐसा कहा। शाहीन उसे कहता है। इसी लम्हे दूसरा मुहाफिज आता है और कहता है, क्लिच मैंने आपको याद किया है। शाहीन चौंक कर कहता है, क्यों, क्या बात है? मुहाफिज बोलता है, बस यही कहा था, फौरन भेजो। दूसरी तरफ इसहाक आगा और हमजा बेटे बात कर रहे होते हैं। तभी दरवेश बाबा यतीम खाने की तरफ आते हैं। हमजा दौड़कर उनसे लिपट जाता है। दरवेश बाबा आप आ गए। दरवेश बाबा प्यार से कहते हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बच्चे। फिर हमजा उनका तारुफ करवाता है, यह है इसहाक आगा जिनके भाई खिज़र ने कई बार हमारी जान बचाई है। दरवेश बाबा खुश होकर कहते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो। दूसरी तरफ क्लिच पे के कमरे में शाहीन गुस्से से दाखिल होता है और कहता है, पापा सबके सामने मुझे आपने रुस्वा किया। अब यहाँ भी क्लिच पे गुस्से में आ जाते हैं, रुस्वा तुमने खुद को किया है, बेवकूफ तुम्हारी हरकतें हैं, मेरी तौहीन तुमने करवाई है। शाहीन झुंझुलाते हुए कहता है, आपका बेटा तो उरूज है, मुझे कभी बेटा माना ही नहीं। क्लिच पे उसे समझाते हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बस मेरी बात मानो। फिर शाहीन से वादा लेते हैं कि वो क्लिच पे के हुक्म पर चलेगा। क्लिच पे शाहीन से वादा लेते हैं, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें जजीरे का सरदार बनाऊंगा। शाहीन हैरान होकर पूछता है, आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? क्लिच पे मुस्कुराकर कहते हैं, मैं क्लिच पे हूँ, उस्मानियों और ममलूकों के दरमियान मेरा नाम है। इधर खिज़र दरवेश बाबा से कहते हैं, आपके आते ही हर तरफ मुसीबतों की बारिश होने लगी। सुलेमान उस्ताद भी शहीद हो गए। फिर वो पूछता है, इन सब का ताल्लुक इस किताब से है ना? दरवेश बाबा पूरे सराहत अंदाज में कहते हैं, जब तलवार और कलम एक हो जाएंगे तो राज जाहिर हो जाएंगे। खिज़र हैरान होकर पूछता है, तलवार कौन और कलम कौन है? दरवेश बाबा कहते हैं, कलम तुम हो खिज़र, पहले कलम बनो फिर तलवार से मिलो। दरवेश बाबा खिज़र को एक नाम बताते हैं, तुम्हारी मदद के लिए एक शख्स है, ईस्टर। खिज़र पूछता है, आप उसे जानते हैं? बाबा कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करता हूँ, असल सफर तुम्हारा है। दूसरी तरफ जाफर और उसके आदमी कैद में होते हैं, रस्सियों में बंधे होते हैं, वो आज़ादी की राह ढूंढ रहे होते हैं। जाफर कहता है, आग या चिंगारी से ही इन रस्सियों को छुटकारा मिलेगा। तब शोर सुनाई देता है, जहाज की रफ्तार कम हो रही होती है। होर्जो जाफर के पास आता है और कहता है, अकल से काम लेना वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऊपर उरूज और अली आगा देख रहे होते हैं कि मुसलमानों का गांव जल रहा है। उरूज के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी होती है, ये जुल्म अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी आंखों में अज़म झलकता है। दूसरी तरफ एंतवान अपने साथी से झगड़ा करता है। एक सिपाही कहता है, हम सिर्फ पेत्रो की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। एंतवान का गुरूर आसमान पर होता है। झगड़े में वो एक सिपाही को गोली मार देता है और सबको खबरदार करता है, यही अंजाम होगा जो मेरे हुक्म से इनकार करेगा। व्यूवर्स, यहाँ पर इस एपिसोड का एंड होता है। क्या शाहीन वाकई क्लिच पे का इत्मीनान हासिल कर पाएगा? क्या खिज़र ईस्टर को तलाश कर पाएगा और राज़ों की गिरह खोल पाएगा? और क्या जाफर कैद खाने से निकल पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी अगली केस। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।